कोई साहब यहाँ जमींदारा ख़त्म ना करते, जो ज़मीन जोता था वही मालिक बना दिया, तो जो आतंकवाद छत्तीसगढ़ और उधर मिलता देखने को वो सबसे ज़्यादा यूपी में होता, चूँकि यहाँ बहुत गरीबी थी, बड़े बड़े जमींदार थे। और किसान और मजदूर तो जब तक ये धरती और आसमान रहेगा चौधरी चरण सिंह का कर्ज नहीं उतार सकता। आज का दिन तो उत्सव का दिन है। अच्छा। हाँ, जाट समाज के लिए तो है ही, परंतु पूरी किसान बिरादरी के लिए उत्सव का दिन है आज। और चौधरी चरण सिंह कोई एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, चौधरी साहब तो पूरी किसान जाति के नेता थे। और आज करोड़ों करोड़ किसानों को जो खुशी मिली उसका कोई बयान तो करा ही नहीं जा सकता। तो साहब, आपको नहीं लगता कि काफ़ी लेट हो गया भारत रत्न देने के लिए? अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो लगा कि भाई जाटों को भेदने के लिए भारत रत्न ही दे दिया जाए। कल की तारीख में प्रसन्न चौधरी विधानसभा में गर्जे पूछे उन्होंने कि हाँ, आखिरी में जाकर के उन्होंने कहा, एक लाइन कही कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए। कल कहा था, आज एक्शन हो गया। मतलब किसान उसको इस तरह मानता था कि ये मेरे परिवार का आदमी है। बिरादरी और भी थी, कुर्मी भी थे, और भी थे, गुजर भी थे, ठाकुर भी थे। उन्होंने पार्टी बनाई, अजगर बनाई। तो आज जैसे ही सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक फोटो अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वायरल किया, जिस पर वे पुष्प अर्पित करते दिखाई दिए और उसमें बताया गया कि वे आज भारत रत्न देने की घोषणा कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह को। फिलहाल मैं मौजूद हूं चौधरी बख्तावर सिंह के निवास पर। जाट महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि इस क्षण को, इस पल को वो कैसे मानते हैं, क्योंकि जाटों के लिए किसान नेता के रूप से सबसे बड़े नेता बताए जाते हैं चौधरी चरण सिंह। तो आप खासे खास उनके साथ संबंधित थे, समय भी बताया है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद उसके लिए। और जो भारत रत्न चौधरी साहब को दिया गया है वो बहुत खुशी का विषय है, पूरे समाज के लिए भी और इस देश के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जाटों के लिए नहीं सभी के लिए अच्छे काम किए। और जो रिकॉर्ड है जिसका, अगर चौधरी साहब यहाँ जमींदारा ख़त्म ना करते, जो ज़मीन जोता था वही मालिक बना दिया, तो जो आतंकवाद छत्तीसगढ़ और उधर मिलता देखने को वो सबसे ज़्यादा यूपी में होता, चूँकि यहाँ बहुत गरीबी थी, बड़े बड़े जमींदार थे, ज़मीन किसी की थी, काश्तकार कोई था। एक तो बहुत बड़ा ये काम किया उन्होंने। फिर पटवारियों ने आंदोलन कर दिया और पटवारियों पे खाते होते थे 12-12 साल के, जिसकी चाहे काश भर दो, तो वो भी उनके हाथों से छीन लिया पटवारियों को। फिर उन्होंने लेखपाल बनाया, जो खाते में लिखा हुआ है उसी का पालन करेंगे। अगर उसमें कोई फेरबदल होगी तो वो एसडीएम के आदेश से होगी, उसका रीजन दिया जाएगा, बैनामा हुआ, वसीयत हुई, क्या हुआ है। चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि काफ़ी लेट हो गया भारत रत्न देने के लिए? अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो लगा कि भाई जाटों को भेदने के लिए भारत रत्न ही दे दिया जाए। देखो, देर तो बहुत हुई है, वो पात्र तो बहुत पहले से थे, पर यह है कि भाई समय की वो होती है ज़रूरत। कभी कभी ऐसे लोगों को भी दिया जाता है जो किसी के पात्र नहीं होते किसी सम्मान के, और किसी को बहुत लेट भी दिया जाता है। ये तो सब समय के अनुसार हर दुनिया में चलता ही आया है। जी। इस सरकार का जिन्होंने ये भारत रत्न दिया है उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आऊँगा आपके पास। चौधरी धीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश में पद भी है, और उनसे पूछेंगे कि अब तो कल तारीख में शामली से प्रसन्न चौधरी ने, जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई भारत रत्न दिया जाए, और आज सुबह सुबह ही एक फ़ोटो वायरल हो गई। चौधरी साहब, मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज जो किसान मसीहा भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार का। और चौधरी साहब को ये भारत रत्न बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था। उन्होंने किसान, मजदूर, गांव, गरीब, देहात के उत्थान के लिए पूरा जीवन ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ जिया और इन वर्गों के लिए काम किया हमेशा। जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, जमींदारा उन्मूलन, पटवारी राज का खात्मा, मंडी समिति कानून, चकबंदी कानून, अनेक ऐसे काम किए जिससे हिंदुस्तान के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया। और किसान और मजदूर तो जब तक ये धरती और आसमान रहेगा
चौधरी चरण सिंह का कर्ज नहीं उतार सकते। नहीं उतार सकते, मगर मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने कहा कि कल की तारीख में प्रसन्न चौधरी विधानसभा में गर्जे पूछे उन्होंने कि हाँ, आखिरी में जा कर के उन्होंने कहा, एक लाइन कही कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए। कल कहा था, आज एक्शन हो गया। देखिए, ये समय की ज़रूरत होती है, ये राजनीतिक चीज़ें हैं और देर से ही सही और राजनीति ही सही, हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारत सरकार का कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है। आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और बच्चा बच्चा खुशी से झूम रहा है। किसान मजदूर, आज सबके घरों में आज दिवाली मन रही है, मिठाइयाँ बट रही हैं। सबके घर में दिवाली बन रही है, मिठाई बट रही है, मगर जिस ओर जाटों को भारतीय जनता पार्टी का एक विरोधी पक्ष माना जाता था, आज एकदम से वो पूरा गुट है बस भक्तिमय में हो चुका है कि कह रहे कि भाई आज सुबह ही जब जो उन्होंने पोस्ट वायरल की और उन्होंने कहा जयंत चौधरी ने दिल जीत लिया। देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं। आज हम केवल और केवल चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने की ही बात करेंगे। राजनीति की बात आपसे हम कल नहीं, पारिवारिक बातें हैं। मैं तो उनके परिवार के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके परिवार के व्यक्ति हैं, पोते हैं उनके। वो तो कह रहे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने दिल जीत लिया हमारा। नहीं, बिल्कुल दिल जीत लिया। मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा आज खुशी महसूस कर रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी हमारे दिलों में बसते हैं। जाटों के नहीं, किसान मजदूर, गांव गरीब देहात, 36 कौम, सबके दिलों में चौधरी चरण सिंह बसते हैं और आज सभी खुश हैं। और वास्तव में ये प्रशंसा की बात है। हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। साहब, पश्चिम के अंदर बड़ी पैठ बताई जाती है, बैठ रही आप बात करते हैं। पश्चिम के अंदर जाटों की बड़ी बेल्ट बताई जाती है। अब उसका देखिए 2024 का चुनाव है। मैं ये नहीं बात कहूँगा कि भाई आज भारत रत्न मिलाए तो ये बातें नहीं हो पाएंगी, मगर ये अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा चल रही थी कि आरालोद गठबंधन करने जा रहा है इन लोगों से। देखो, वो तो उन लोगों की बात है, वो क्या करना चाह रहे क्या नहीं करना चाह रहे, परंतु ये तो जब किसी को जरूरत होती है उसी के अनुसार राजनीति पैंतरे बदलती है। तो भाजपा की मजबूरी बन गई है कि बिल्कुल कि जाटों को साधना है तो कम से कम चलो आरएलडी को ही साथ लिया जाए अब की बार। अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई आज तो हम इसके अलावा आज तो खुशियां बना रहे, मतलब बना रहे। अच्छा। और चौधरी साहब ने तो ऐसे ऐसे काम किए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से यूनिवर्सिटी चलाई राजनीति की। हमसे भी पूछा उन्होंने कि घर में कौन बड़ा है, माता पिता के पैर छूते हो उठ कर? नहीं। मैं कहा जी ना, कौन है घर में? दादी है। पैर नहीं छूते सुबह ही उठ के? मैं कहा जी ना, गलत बात है। और हमने जब से ये पैर छूने शुरू करे बड़े लोगों के, तो जीवन ही बदल गया। बहुत ही गरीब परिवार से थे और आज भी उनके पास कोई अपना मकान नहीं है। ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्ति को अगर भारत सरकार भारत रत्न देती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं उनकी ये घटना बता देता हूँ। वहाँ बड़ौत में एक रैली हुई थी, मैं उसमें गया था सुनने के लिए, जब छोटे थे हम जी। तो वहाँ लाल टोपी वाले बहुत खड़े थे, पुलिस वाले। अच्छा, उम्र बताइए, जब बात इतनी आ गई कि क्या उम्र थी उस समय आपकी? मैं लगभग 15-16 साल का था। अच्छा। तो जैसे वो स्टेज पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने धक्का देने शुरू कर, पब्लिक को देने शुरू कर दिए, हटो 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 हटो। उसने कहा अलग हो जाओ। कहला आप क्या हैं? पुलिस वाले तो हैं, लाल टोपी लगी है आपको। तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये मेरे गोली मारेंगे तो आप बचा लोगे क्या मुझे? दूर हट जाओ यहाँ से। सब पब्लिक को दूर कर दिया। यार वो ऐसे नेता थे कि पब्लिक के बीच घूमते थे। आज का नेता तो कोई घूमता ही नहीं, अब तो 20-20 गाड़ियों में चलते हैं, 20-20 गनर लेके चलते हैं। तो ऐसे नेता थे वे, इसलिए उनको हम करते हैं आज बड़ी। मतलब जमीनी से जुड़े जो लोग बताए जाते कि भाई जनता से जुड़ा हुआ नेता था। जी जी जी। मतलब किसान उसको इस तरह मानता था कि ये मेरे परिवार का आदमी है। बिरादरी और भी थी, कुर्मी भी थी, और भी थे, गुजर भी थे, ठाकुर भी थे। उन्होंने पार्टी बनाई, अजगर बनाई, और सबसे पहला जो है 99 सीट लेकर के पहले अलग होकर के उन्होंने यूपी में सरकार बनाई। तो ऐसे आदमी की देना बहुत जरूरी था।
अच्छा, ये नहीं महसूस हो रहा है कि आपको, देखिए चुनाव आए 2024, क्योंकि घूम फिरा करके राजनीतिक बातें, क्योंकि राजनीतिक दाव पेच ही लगता है अब सभी को कि भाई राजनीतिक इस समय मौजूद हुए, 24 की तैयारी है तो साध लो जाटों को। नहीं, ये तो अभी सबको देते जा रहे हैं, मतलब अभी उनको दिया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया है, तो इसको हम राजनीतिक अभी ठाकुर कर्पूरी सिंह को अभी भारत रत्न दिया, कल आवाज उठी, सुबह ही पुष्प अर्पित करते दिखाई दिए मोदी जी। हाँ, तो चूंकि वो तो जो है हम इसको राजनीतिक, आज तो हम मतलब इस बात को कोई नहीं कह नहीं सकते कुछ भी। कल क्या होगा ये कल की बात है। आज तो बड़ी खुशी की बात यह है कि मिठाई के लड्डू जो बट रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मिठाई और भी? आज सबसे बड़ा दिन यही है। अच्छा, कि गरीब परिवार के व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान भारत सरकार ने दिया, उसका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आगे क्या विचारधारा है कि किस प्रकार से लेंगे, और लोग इस बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र चौधरी। पुष्पेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? आज का दिन तो उत्सव का दिन है। अच्छा, हाँ, जाट समाज के लिए तो है ही, परंतु पूरी किसान बिरादरी के लिए उत्सव का दिन है आज। और चौधरी चरण सिंह कोई एक जाति विशेष के नेता नहीं थे। चौधरी साहब तो पूरी किसान जाति के नेता थे, और आज करोड़ों करोड़ किसानों को जो खुशी मिली उसका कोई बयान तो करा ही नहीं जा सकता। ये तो भारत रत्न मिलना तो बहुत पहले चाहिए था चौधरी साहब को। चौधरी साहब तो इस देश की रीढ़ थे। उन्होंने तो इस देश को, उनका तो नारा था कि सारा भारत जो है, असली भारत गांवों में बसता है। तो चौधरी साहब का तो ये नारा था, और आज गांवों में उत्साह का माहौल है, और जाट समाज के लिए तो इससे बड़ा गौरव कुछ हो नहीं सकता। ये तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा उत्सव है बस आज ये। किसान कामगारों की बातचीत होने लगी थी, अब ये बातें पता लगी कि भाई भारत रत्न दिया गया, 3 नाम, दो नाम और भी हैं। तो मगर अब इस जो ये भारत रत्न आज मिला है, तो लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि भाई कल को हमारे नेता के साथ में क्या व्यवहार हो पाएगा, क्योंकि भाई चुनाव है, 24 है, तो पूछना तो पड़ेंगे आप। हमारे नेता मतलब आप जैन चौधरी की बात? जैन चौधरी जी तो वे सम्मानित हैं हमारी पूरी बिरादरी के लिए, और किसानों के नेता हैं आदित्य चौधरी जैन जी, और उनका भी बहुत सम्मान है, पूरी बिरादरी में सम्मान है, और पूरी किसान जाति में भी उनका सम्मान है। और आज ये जो सम्मान मिला चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को, ये तो किसानों की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी और जो किसानों को यहाँ तक पहुँचाया, चौधरी साहब की देन है। भारत वर्ष में चौधरी साहब को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आदरणीय चौधरी चरण सिंह तो हमारे, बस ये समझो कि हमारे लिए तो वे बहुत ही महापुरुष, क्या कुछ भी कह लो उनको, हमारे लिए तो देवता से ज़्यादा है। हाँ, किसान बिरादरी के। तो ये भी बात बताइए थे कि सांप्रदायिकता का माहौल था, वो हिंदू मुस्लिम नहीं समझते थे, जो हिंदू है या मुस्लिम है, जो कुछ करता होगा हिंदू मुस्लिम, उसके खिलाफ रहते करते थे। तो कभी जाति विशेष को नहीं मानना और कभी धर्म को नहीं मानना। उनके यहाँ तो सभी लोग जो थे, उनका खुद रसोईया ऐसी समाज से था। चौधरी साहब तो बहुत ही जाति विशेष के खिलाफ थे, जाति प्रथा के, और धर्म विशेष उनको तो सब लोग, मुसलमान उन्हें अपना मानते थे, यादव उनको अपना मानते थे, दूसरी बिरादरियाँ जो थी वो उनको अपना मानती थी। इसलिए उन्होंने अपने एक संगठन का नाम भी अजगर रखा था, इसीलिए उनके साथ सब लोग जो है मिलजुल कर रहते थे, और इसीलिए वहाँ तक पहुँचे। बहुत छोटे किसान परिवार के थे, और सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च पद तक पहुँचे हैं। हमारे लिए तो गौरव का विषय है सब चीज़। बहुत आपके लिए गौरव का विषय। कैसे देख रहे हैं भाई साहब इस पूरे प्रकरण को? पूरे हर्षित है, पूरे समाज में गर्व की भावना जगी है, और एक पात्र व्यक्ति को सम्मान मिलने से उस सम्मान का भी मान बढ़ता है। तो इससे हमारे चौधरी साहब को मिलने से भारत रत्न का भी सम्मान बढ़ा है, और पूरी बिरादरी एकजुट है पूरी तरह से। और किसान बिरादरी और मजदूरों के लिए जो काम चौधरी साहब ने किया है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग कर पाए हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम सभी लोग बहुत ही एक तरह से हर्ष हैं, बहुत खुश हैं, और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप कैसे देखते हैं रामवीर जी? आपके तो यहाँ पर समाज भी एकत्रित है, बड़ी खूब यहाँ पर लड्डू लगाए रखे हैं, सब तैयारी करके मिठाई विठाई, अब क्या मन में है आज? ये तो हमारी बिरादरी के लिए और हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब की एक किताब मैंने कुछ पढ़ी है, वो बाबूजी ने मुझे दी थी कई बार, वो अभी मिसप्लेस है, कि भारत की भयावह स्थिति, कारण व निदान। क्योंकि मैंने खुद भी MBA किया है, और मैं भी चाहूँगा कि वह किताब जो है हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को और MBA में पढ़ाई जाए। धन्यवाद। हरित क्रांति के बारे में भी बताया गया है, उनके बारे में, जब हरित क्रांति का उदय हुआ था तो वही जीर्णोद्धार थे, वही व्यक्ति जीर्णोद्धार थे। जी, चौधरी साहब का मानना यह था कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी का उपयोग कम किया जाए। अगर मशीनरी का उपयोग होगा तो हमारे जो मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हें जो है काम कम मिलेगा। और तो इसीलिए जो है कृषि में उन्होंने योगदान इसलिए था उनका
कि भाई जो है मजदूर को भी इनकम हो और काश्तकार की भी इनकम हो। काश्तकार का भी इनकम तो इन लोगों से हमने बातचीत करी, क्योंकि आज जाटों के अंदर न कह सकते, जाटों के शब्द इस्तेमाल नहीं करते, मगर किसानों के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है, लड्डू वगैरह खिला करके स्वागत किया जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल 2024 का चुनाव नज़दीक है, आज भारत रत्न मिला है। फिलहाल खबर में इतना ही, धन्यवाद।